जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहन। फिर से परमेश्वर पिता ने हम सबों को सुंदर अवसर को दिया है अपने वचन को सुनने के लिए। आइए इस घड़ी हम लोग यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना के विषय में आज हम लोग वचन सुनेंगे। यीशु मसीह ने महायाजकीय प्रार्थना स्वयं के लिए किए हैं। आज इसी वचन से हम लोग सुनेंगे। देखेंगे 17 यूहन्ना 17 1 से लेके 26 तक में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह महायाजकीय प्रार्थना स्वयं के लिए कर रहे हैं। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हे पिता, वो घड़ी आ पहुंचा है। अब पुत्र के द्वारा आपकी महिमा हो। वो अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसे कि हम मानव जाति को भी परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है, जैसे यशायाह 43:7 में कि परमेश्वर बोलते हैं, हर एक मनुष्य को जिसे मैंने अपने लिए रचा है और बनाया है और सृष्टि किया है। तो परमेश्वर हमें भी अपनी महिमा के लिए सृजा है और बनाया है, और हमारे जीवन के द्वारा भी परमेश्वर पिता अपनी महिमा को चाहता है। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से यीशु ने अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। यीशु मसीह अपने पिता की महिमा कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग 2 पद में देखते हैं, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। जितने भी हम लोग सब मसीह प्रिय भाई बहन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हम सबों को यीशु मसीह के हवाले किया है। जितने लोग हम लोग यीशु के पीछे चलते हैं, हम सबों को परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को हैंड ओवर किया है। हालेलुया। ताकि यीशु मसीह हम लोगों को अनंत जीवन दे। हालेलुया। आगे बोलता है कि और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और वो अनंत जीवन यह है कि हम लोग एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को हम लोग जाने। जैसे कि 1 कुरिन्थी 1:9 में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता सच्चा है, जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में हम सबको बुलाया है, ताकि हम लोग एकमात्र सच्चे परमेश्वर को हम लोग जाने और यीशु मसीह को भी हम लोग जाने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे 4 पद में, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना के द्वारा बोल रहे हैं कि जो काम आपने हमें दिया था उस काम को मैंने पृथ्वी पर पूरा किया है और आपकी महिमा की है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोगों को भी परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है, और हम लोगों को भी बहुत सारे काम दिए हैं। उन कामों को भी हम लोग सारे मसीह भाई बहनों को पूरा करना है। हालेलुया। जो भी काम हम लोगों को करना है
परमेश्वर का काम सोचकर और यीशु मसीह का काम सोच के करना है। आज जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने पिता का आज्ञा मानकर और जो भी कार्य करने के लिए यीशु मसीह को दिया गया था, यीशु मसीह ने अपने काम को इस पृथ्वी पर पूरा किया और परमेश्वर पिता की महिमा की है। हालेलुया। आज हम लोगों को भी उसी प्रकार से परमेश्वर का महिमा करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरितों के काम में, हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है इस प्रकार से कि प्रेरित में हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम 20 का 32 में, 20 का 32 में हम लोग देखेंगे। और अब मैं, यहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं कि और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब ये संसार को छोड़ कर गए, तब हम सभी मसीह भाई बहनों को भी यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को और परमेश्वर पिता की अनुग्रह के वचन को हम सबों को सौंप के गए हैं कि ताकि हम लोग भी परमेश्वर पिता की इस पृथ्वी में रहकर महिमा कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार से यहाँ 35 में भी बोलता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना। हालेलुया। तो आज हम लोगों को सब कुछ करके यीशु मसीह दिखा दिया है और उसके अनुसार आज हम लोगों को प्रभु की महिमा करना है। इस पृथ्वी में रहकर जिस प्रकार से यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में रहकर अपने पिता की महिमा किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे, आगे कहता है कि अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग को भी उसी प्रकार से प्रभु को महिमा देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। शुरू में तो यीशु मसीह अपने लिए स्वयं के लिए उसने महायाजकीय प्रार्थना परमेश्वर पिता से किया। अभी अपने चेलों के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर अपने चेलों के लिए, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। हालेलुया। जैसे कि लूका 11 का 28 में लिखा हुआ है, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। जिस प्रकार से यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहे हैं, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। आज हम लोग जितने भी भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस वचन को हम लोगों को मानना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उस वचन के अनुसार हम लोगों को परमेश्वर पिता की महिमा करना है। जिस प्रकार से यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे और परमेश्वर की महिमा किया, उसी प्रकार से आज हम तमाम मसीह भाई बहनों को भी जब तक हम लोग इस पृथ्वी में रहेंगे, हम सबको परमेश्वर पिता की
महिमा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे, आगे कहता है, अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है। क्योंकि अब हम लोग जान गए कि जो कुछ भी यीशु मसीह बोलते थे परमेश्वर की ओर से बोलते थे, और यीशु मसीह खुद परमेश्वर की ओर से हम लोगों के लिए इस धरती में आए थे मानव बन के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। तो सच में मेरे प्रिय भाई और बहन, हम सभी मसीह भाई बहन जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आए थे, और परमेश्वर ने ही हम लोगों के लिए उद्धारकर्ता करके भेजा। जब हम लोगों ने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गए, तब परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को हम लोगों के बीच में भेजा, ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन को पाएगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोग जितने भी यीशु मसीह के वचन को, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उन वचनों के अनुसार हम लोग विश्वास करेंगे, और उस वचन के अनुसार हम लोग परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। सच में अनंत जीवन हम लोगों का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो अनंत जीवन को यीशु मसीह देने आया था, वो अनंत जीवन को हम लोग प्राप्त करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। तो यीशु मसीह बोलता है कि मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं इस संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोगों को आपने मुझको दिया था। हालेलुया। तो जितने भी भाई बहन को, हम मसीह भाई बहनों को परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के हाथों में दिया था, उनके लिए यीशु मसीह बोलता है कि मैं इस संसार के लिए विनती नहीं करता, लेकिन मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको आपने मुझको दिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह अभी भी स्वर्ग में वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। जैसे कि यहाँ इब्रानी में हम लोग देखेंगे, इब्रानी में लिखा हुआ है, इब्रानी में हम लोग 7:25 में देखेंगे। इब्रानी 7:25 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। जैसे कि यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं यूहन्ना में कि मैं उनके लिए विनती नहीं करता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों को परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के हवाले किए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। तो यहाँ यीशु मसीह बोलता है कि मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं उन्हीं के लिए प्रार्थना करता हूँ जितना आत्माओं को आपने मुझको दिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से सच में यीशु मसीह सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना नहीं किया इस संसार को छोड़ने से पहले, लेकिन अपने चेलों के लिए और जितने उनके शरणगत है, जितने यीशु मसीह के पीछे
चलने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए यीशु मसीह प्रार्थना किया और अभी भी वो कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ देखिए इब्रानी 7:25 में, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। अभी भी यीशु मसीह हम सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए सर्वदा जीवित है। परमेश्वर पिता की दाहिने जाकर बैठा है। हालेलुया। और अभी भी हम सबों के लिए प्रार्थना करता है और अभी भी यीशु मसीह वो उद्धार, वो छुटकारा, वो चंगाई को दे रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि यहाँ पे बोलता है कि पूरा पूरा उसका उद्धार कर सकता है। जब आप प्रार्थना करेंगे सच में मेरे प्रियो, हम लोग पूरा पूरा हम लोग उद्धार को पाएंगे। जैसे कि जो वचन को यीशु हम लोगों को सुनाए और जिस सच्चे परमेश्वर को हम लोगों को यीशु मसीह चाहता था कि हम लोग जाने और यीशु मसीह को जाने, तो सच में जब हम सच्चे परमेश्वर को जानेंगे, यीशु मसीह को जानेंगे, हम पूरा पूरा उद्धार, छुटकारा और चंगाई को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रिय भाई और बहन, हम लोगों को सच में वचन को जानना है कि सच में यीशु मसीह जो वचन को हम लोगों के बीच में बोले, उन तमाम वचनों को हम लोग स्मरण करें और उस वचन के अनुसार हम लोगों को प्रभु को महिमा देना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है महायाजकीय प्रार्थना में 11 में कि 10 में हम लोग देखेंगे, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। तो यहाँ यीशु मसीह बोलता है कि जो कुछ आपका है वो मेरा है, और जो कुछ मेरा है वो आपका है। हालेलुया। तो आज जो कुछ भी परमेश्वर का है वो यीशु मसीह का है, और जो यीशु मसीह का है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम लोगों को भी यीशु मसीह बोलता है कि जो काम मैंने किया है उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे, यदि मेरे वचन को मानोगे और मुझ पर विश्वास करोगे और परमेश्वर पर विश्वास करोगे, तो जो काम मैं करता हूँ उससे भी बड़े बड़े काम आप करेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 14:12 में बोलते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज सच में मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम सबको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है, यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, और उनके बताए हुए वचनों पर हम लोगों को विश्वास रखना है। तो जिस प्रकार से यीशु मसीह काम करते थे इस धरती में रहकर और परमेश्वर की महिमा को किए, उसी प्रकार से आज मेरे प्रियो, आज हम सब भी कर सकते हैं। जैसे कि यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं जो काम को करता हूँ उससे भी बड़े बड़े काम आप लोग करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम लोगों को परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को हम लोगों को सौंपा गया है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 20:32 में जैसे कि लिखा हुआ है, और परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को आप लोगों को सौंप देता हूँ ताकि आप लोगों की उन्नति हो। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर को भी और वचन को भी यीशु मसीह हम सबको सौंपा है। वही वचन, वही परमेश्वर की सहायता से आज हम लोग परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। आज हम लोग जितना भी सुसमाचार फैलाएंगे, जितना भी सुसमाचार हम लोग लोगों को बताएंगे, हर प्रकार के रोगी और दुखियों के लिए प्रार्थना करेंगे, और जितने भी दुख और तकलीफ में पड़े हुए लोग हैं उन लोगों का सुधि लेंगे, और सच में हम लोग भी परमेश्वर पिता की उसी प्रकार से हम लोग महिमा कर सकते हैं जिस प्रकार से यीशु मसीह ने महिमा किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे आगे क्या कहता है 11 में, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ।
तो यहाँ यीशु मसीह बोलता है कि हम जगत में नहीं रहेंगे, लेकिन ये लोग जगत में रहेंगे, क्योंकि हम आपके पास आ रहे हैं। और उसके बाद बोलता है, हे पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिए हैं उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। तो यहाँ हम लोगों के लिए भी परमेश्वर पिता से यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिए हैं उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान हो। तो यीशु मसीह हमारी रक्षा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम सब के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं रक्षा के लिए। आज जितने भी प्रिय भाई बहन यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार काम कर रहे हैं, तो सच में आप लोग भी यीशु मसीह का चेला हैं। जैसे कि लिखा हुआ है यूहन्ना 15:8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह का चेला बनने के लिए आपको क्या करना है? यीशु मसीह की तरह काम करना है। यीशु मसीह सुसमाचार फैला रहे थे, सुसमाचार सुना रहे थे, रोगियों के लिए प्रार्थना करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, वो गांव-गांव, शहर-शहर घूम घूम कर प्रचार करते थे। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोगों को भी यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना है। हम लोगों को भी सुसमाचार को फैलाना है, रोगियों के लिए प्रार्थना करना है, दुष्ट आत्माओं को निकालना है, कोढ़ियों को शुद्ध करना है, मरे हुओं को जिलाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज हम लोगों के निकट है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर का राज हम सब के निकट है। हालेलुया। तो आज हम लोगों को उस वचन के आधार पर हम लोगों को भी प्रभु का काम करना है। जैसे कि अभी हमने प्रेरितों के काम 20:32 में हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को हम लोगों को सौंपे हैं, ताकि हम लोगों का क्या हो? उन्नति हो। और उसी प्रकार से प्रेरितों के काम 20:35 में भी बोलता है कि मैंने सब कुछ करके दिखा दिया कि इस प्रकार से परिश्रम करते हुए आप लोग निर्बलों को क्या करें? संभाले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह के वचन को स्मरण रखे। तो यीशु मसीह आज जो आज्ञा को हम सबको दिया है, उस आज्ञा को पालन करते हुए हम लोगों को भी परमेश्वर पिता की महिमा करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे, आगे में कहता है कि हम लोग 13 में देखेंगे, बारह में हम लोग देखेंगे, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की है। तो यीशु मसीह यहाँ पर अपने परमेश्वर पिता से इस प्रकार से हम सबों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुए, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया वह पूरा हो। तो यहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं कि जितने भी आत्माओं को आपने मुझको दिया था, मैंने उनकी रक्षा की। विनाश के पुत्र को छोड़कर मैंने सबकी रक्षा रखवाली हिफाजत किया। और जिस प्रकार से पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो धरती में पूरा हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम लोग 13 में देखेंगे, अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें
जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। हालेलुया। तो आज जो भी आज्ञा को दिया गया है हम लोगों को उस आज्ञा का पालन करना है और परमेश्वर पिता की महिमा को करना है और उस आनंद को अपने जीवन में हम लोग पूरा पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे 14 में, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ही वे भी संसार के नहीं है। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, जितने भी हम लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम लोग ये संसार के नहीं हैं। हम लोग, हमारा देश स्वर्ग में है। हालेलुया। हम पृथ्वी के लोग नहीं हैं, हम ये संसार के लोग नहीं हैं, हम लोग स्वर्ग के हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया। आज हम लोग जितने भी यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं कि संसार में लोग हम लोगों के साथ में कितना बैर कर रहे हैं, कितना हम लोगों का विरोध कर रहे हैं, कितना लोग हम लोगों के विरोध में खड़ा है। तो सच में मेरे प्रिय भाई और बहन, जिस प्रकार से लोग यीशु मसीह को प्यार नहीं किया, यीशु मसीह को पसंद नहीं किया, उसी प्रकार से लोग हम मसीह भाई बहनों को भी पसंद नहीं करेंगे। हम लोग जितना यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उतना अधिक हम लोगों से ये संसार के लोग बैर करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम लोग संसार के लोग नहीं हैं। हम लोगों का देश ये संसार नहीं, हमारा देश स्वर्ग में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए संसार के लोग हम सबों से प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु से प्रेम नहीं किया तो हम लोगों से भी प्रेम नहीं करेंगे। हालेलुया। हम लोग जितने लोग यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, हम लोगों को भी दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच में मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर कहते हैं पतरस में कि यदि तुम्हारी निंदा होती है, तुम्हें दुख दिया जाता है, तुम्हारे जीवन में क्लेश आता है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम लोगों के ऊपर छाया करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच में मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। आज हम लोग जिस प्रकार से यीशु मसीह संसार का नहीं था, उसी प्रकार से आज हम लोग भी संसार के नहीं हैं। इसीलिए हम लोगों से भी लोग उसी प्रकार से बैर करेंगे जिस प्रकार से यीशु मसीह के साथ में लोग बैर करते थे। और सच में हम लोग अपना आंखों से देख रहे हैं कि अभी के युग में अभी हम लोगों के साथ में किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, किस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, किस प्रकार से हम मसीहों का विरोध किया जा रहा है। सच में अभी वो बात सत्य है। पिता परमेश्वर ने कहा कि सच में हम जब संसार के, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, जिस प्रकार से मैं संसार का नहीं, उसी प्रकार से ये लोग भी संसार के नहीं हैं। इसीलिए आज हम लोगों के भी साथ में उस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, हम लोगों को भी सताया जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन भी हम लोगों को आनंद मनाना है, खुश होना है। अगर हम लोगों के जीवन में दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, हम लोगों को सताया जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि परमेश्वर हम लोगों के साथ है। हालेलुया। जिस प्रकार से यशायाह 41:10 में परमेश्वर ने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, धर्ममय दाहिने हाथ से संभालूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच में आज हम सबों को डरने की जरूरत नहीं है। जितना भी लोग सता रहे हैं, जितना भी हम लोगों के विरोध में खड़ा हो रहे हैं, जितना भी हम लोगों को अपमानित कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर ने पतरस में कहा है कि अगर तुम लोगों का निंदा हो रहा है, तुम लोगों को सताया जा रहा है, तुम लोगों को क्लेश दिया जा रहा है, तो
घबराओ मत, डरो मत, लेकिन आप लोग आनंद मनाइए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम लोगों के ऊपर छाया कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे में कहता है कि 15 में, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। तो मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह हम लोगों के लिए परमेश्वर पिता से उन्होंने प्रार्थना किया। हालेलुया, हम लोगों के लिए यीशु मसीह परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। हालेलुया, तो यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं इन लोगों के लिए ये प्रार्थना नहीं करता हूं कि इन लोगों को आप जगत से उठा लीजिए, लेकिन यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हालेलुया, तो यीशु मसीह हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको रक्षा रखवाली, हिफाजत कीजिए उन दुष्ट लोगों से जो हम लोगों के विरोध में खड़ा है, जो हम लोगों का विरोध कर रहे हैं, जो लोग हम लोगों को सता रहे हैं, उन लोगों से यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम उन लोगों से, उन दुष्ट लोगों से इन लोगों को क्या कीजिए, बचाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज यीशु मसीह हम लोगों के लिए सुरक्षा के लिए, हम लोगों की रक्षा के लिए भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर ने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और धर्म मैं दाहिने हाथ से संभालूंगा। क्योंकि यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए क्या किया है, प्रार्थना किया है। हालेलुया, हम लोगों के लिए प्रार्थना किया यीशु मसीह परमेश्वर पिता से कि मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से मेरे प्रियो, हम लोगों के लिए यीशु मसीह ने क्या किया है, प्रार्थना किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने लिए तो प्रार्थना किया, लेकिन हम लोगों के लिए भी उन्होंने परमेश्वर पिता से प्रार्थना किए। हालेलुया, और आगे 16 में कहता है कि जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही ये भी संसार के नहीं है। हालेलुया, यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से मैं संसार का नहीं हूं, उसी प्रकार से ये लोग भी संसार के नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह हम लोगों को चुने हैं। हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पे यूहन्ना 15:16 में जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है और नियुक्त कर दिया है, ताकि तुम बहुत सा फल लाओ और वो फल मुझ में बना रहे और मैं तुझ में बना रहूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग संसार के नहीं, लेकिन यीशु मसीह के हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम लोगों को यीशु मसीह की बताई हुए रास्ता पे चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि यीशु ने कहा कि तुम मुझे नहीं चुने हो, तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है और नियुक्त कर दिया है, ताकि तुम बहुत सारा फल को लाओ और वो फल मुझ में बना रहे और मैं तुझ में बना रहूं। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोगों को बहुत सारे आत्मिक फल को लाना है और यीशु मसीह को हैंड ओवर करना है। हालेलुया, जिस प्रकार से परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को हम तमाम मसीह भाई बहनों को हैंड ओवर किया था, उसी प्रकार से आज हम लोगों को भी बहुत सारे आत्माओं को यीशु मसीह को हैंड ओवर करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 19 में बोलता है कि और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। हालेलुया, तो यीशु मसीह बोलता है कि मैं जिस प्रकार से अपने आप को पवित्र करता हूँ, उसी प्रकार से
मैं यह चाहता हूं कि वे भी क्या हो, पवित्र हो, सत्य के वचन को सुनकर। हालेलुया। सत्य के वचन को सुनकर हम लोग भी क्या हो, पवित्र बने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे कि लिखा हुआ है इफिसी 1:13 में, हालेलुया, सत्य का वचन को सुनकर हम लोग जितने भी भाई बहन लोग विश्वास करेंगे वो हमारा उद्धार का सुसमाचार है और हम लोग उद्धार पाएंगे और पवित्र आत्मा की छाप लग जाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, आज जितना भी वचन को हम लोग सुन रहे हैं उस वचन के अनुसार हम लोगों को प्रभु को महिमा देना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे सभी विश्वासियों के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा प्रार्थना देख रहे हैं कि यीशु मसीह विश्वासियों के लिए क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह बोलते हैं यूहन्ना 17:20 में, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता हूं परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता हूँ, उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह बोलता है मैं सिर्फ इन विश्वासियों के लिए ही सिर्फ मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, लेकिन इन विश्वासियों के द्वारा जितने भी आत्माएं परमेश्वर के निकट आएंगे उनके लिए भी यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय भाई और बहन, जितना भी वचन को आज हम लोग सुन रहे हैं, उन वचनों को सुनकर हम लोगों को एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकालने वाला नहीं बनना है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोगों को अपने हृदय रूपी पटिया में लिख कर रखना है और उस वचन के अनुसार हम लोगों को प्रभु का काम भी करना है। जहाँ पर परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है वहां प्रभु का वचन को पहुंचाना है। और जो लोग प्रभु के वचन से, प्रभु के प्रेम से, परमेश्वर की संगति से दूर पाए जाते हैं, उन तमाम भाई बहनों को परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाना है और उन तमाम भाई बहनों को भी परमेश्वर के निकट में लाना है। हालेलुया। जिस प्रकार से यहाँ यीशु मसीह बोल रहे हैं कि 20 में, मैं केवल इन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता परंतु मैं उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करते हैं। जैसे कि आप जिनको भी वचन सुनाएंगे, जिनको भी आप परमेश्वर का वचन को प्रचार करेंगे, जहां भी यीशु मसीह का वचन को प्रचार करेंगे, आप उन लोगों को मैंने वचन सुना रहे हैं, जो लोग विश्वास करेंगे और यीशु मसीह के पास आएंगे, परमेश्वर के निकट आएंगे, यीशु मसीह उन लोगों के लिए भी क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आपके द्वारा आप जो वचन को प्रचार कर रहे हैं, आप जितने भी भाई बहन को आप वचन सुना रहे हैं और आपके वचन के द्वारा जितने लोग विश्वास करेंगे और परमेश्वर के निकट आएंगे, उन तमाम लोगों के लिए भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे हम लोग देखेंगे 21 में कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझको भेजा है। तो यहाँ पे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं अपने पिता से कि हे पिता, यहाँ पर बोल रहे हैं कि वे सब जो लोग आपके द्वारा परमेश्वर पिता के पास आएंगे, आप जो सुसमाचार प्रचार करेंगे, उस वचन को सुनकर जितने लोग परमेश्वर के पास आएंगे,
उनके विषय में यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वे सब एक हो। मतलब जितने भी आपका प्रचार के द्वारा परमेश्वर के पास आ रहे हैं वे भी बोल रहे हैं यीशु मसीह कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है। तो यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहा है कि जितने लोग विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर के पास आ रहे हैं लोग, उनके लिए भी यीशु मसीह प्रार्थना करें कि जैसे मैं आप में हूँ वैसा ही वे लोग भी हम में हो। और उसके बाद कहता है और मैं तुझ में हूँ वैसे ही वे भी हम में हो। तो यहाँ पर यीशु मसीह बोला जैसे आप मुझ में हैं, हम आप में हैं, उसी प्रकार से जो लोग आपके पास आ रहे हैं वे लोग भी मुझ में हो। इस प्रकार से यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके बाद आगे बोलते हैं जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझको भेजा है। और यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि जो लोग आपके सुसमाचार को प्रचार करने के द्वारा, वचन बताने के द्वारा जो लोग आए परमेश्वर के पास, वे लोगों के द्वारा संसार जाने कि यीशु मसीह को आपने भेजा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे 22 में बोलता है कि वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है। हालेलुया। तो जो महिमा परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया था वही महिमा को यीशु मसीह हम तमाम मसीह भाई बहनों को दे रहे हैं ताकि हम लोगों के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा पिता की क्या हो, महिमा हो। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी महिमा यीशु को दिया और यीशु अपनी महिमा हम लोगों को दिया और हम लोगों के द्वारा पुत्र की महिमा हो और पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उन में और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। हालेलुया। तो यहाँ पे बोलता है कि जिस प्रकार से आप मुझ में हैं और हम आप में हैं उसी प्रकार से मैं उनमें हूँ और वो लोग मुझ में और हम उसमें, और वे लोग सिद्ध व्यक्ति बन जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद में आगे बोलता है कि और संसार जाने की तू ही ने मुझे क्या किया है, भेजा है, और जैसा तू ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रख। हालेलुया। तो यीशु मसीह ये भी प्रार्थना कर रहे हैं हम लोगों के लिए, हम तमाम विश्वासी भाई बहनों के लिए, और हम विश्वासी भाई बहनों के द्वारा और भी जितने नए आत्माएं परमेश्वर के पास आते हैं उनके लिए यीशु मसीह बोल रहा है कि यहाँ पर कि जिस प्रकार से आपने मुझसे प्रेम किया उसी प्रकार से आप उन लोगों से भी प्रेम कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे 24 में कि हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तू ही जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहां मैं रहूं वहां वे भी रहे। हालेलुया। तो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं विश्वासियों के लिए कि हे पिता, उन्हें भी तू क्या कर, जहां मैं रहता हूं वहां वे भी मेरे साथ रहे। हालेलुया। तो इस प्रकार से यहाँ पे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं 24 में, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहां मैं हूँ वहां वे भी मेरे साथ रहे। हालेलुया। जितने आत्मा को आप लेकर आएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास,
आपके वचन को सुनकर जितने लोग मन फिराएंगे, परमेश्वर की ओर आएंगे, यीशु मसीह के संगति में आएंगे, उन्हें भी यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है कि वे लोग भी जहां मैं हूं वहां वे लोग भी रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, आज जो वचन को हम और आप सुन रहे हैं, उस वचन को सुनकर सच में मेरे प्रिय भाई बहन, अगर इस वचन के अनुसार यदि हम लोग कार्य करेंगे, काम करेंगे, तो सच में हम लोग बहुत सारे मरती डूबती आत्माओं को हम लोग परमेश्वर के निकट में ला सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि खुद ही बचना काफी नहीं है, लेकिन औरों को भी बचाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जिस प्रकार से यीशु मसीह यहाँ संसार में पृथ्वी में आए हम लोगों को बचाने के लिए, उसी प्रकार से हम लोगों को भी क्या करना है, बहुत सारे मरती डूबती आत्माओं को बचाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे कहता है कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है। और बोलता है कि जो महिमा आपने मेरे साथ किया, उस महिमा को वे लोग भी देखने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे कहता है क्योंकि तू ही जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, जब यीशु मसीह इस संसार में नहीं आया था, उस समय परमेश्वर पिता जिस प्रकार से यीशु मसीह के साथ में प्रेम रखते थे, उसी प्रकार से यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आप मुझको इस संसार में भेजने से पहले आप जिस प्रकार से मुझसे प्रेम करते थे, उसी प्रकार से आप इन लोगों से भी क्या करें, प्रेम करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग आगे देखते हैं 25 में, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है। तो यहाँ पे यीशु मसीह बोलता है कि हे धार्मिक पिता, संसार हमको नहीं जानते हैं, लेकिन आप मुझको जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, अपने पिता से अर्जी कर रहे हैं। हालेलुया, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। तो आज हम जितने भी यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनकर हम लोग यीशु मसीह को जानेंगे, पहचानेंगे और उनके पीछे हम लोग चलेंगे। हालेलुया। और हम लोग जान लेंगे कि यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने ही हमारे जगत में हमारा उद्धार करता करके भेजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे, आगे 26 में कहता है कि मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहाँ पर बोलते हैं कि जिस प्रकार से मैंने उनको आपका नाम बताता रहा और बताता रहूंगा, और बोलता है कि जिस प्रकार से आपने मुझसे प्रेम रखा, उसी प्रकार से उनसे मैं भी प्रेम रखूंगा, और जिस प्रकार से आप मुझ में है, उसी प्रकार से मैं भी उनमें रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से यीशु मसीह ने क्या किया, महायाजकीय प्रार्थना किया। सबसे पहले तो उसने अपने लिए किया, स्वयं के लिए महायाजकीय प्रार्थना किया, उसके बाद अपने चेलों के लिए किया, और उसके बाद सभी विश्वासियों के लिए किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच में मेरे प्रिय भाई और बहन, आज यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान करने से पहले उसने हम मसीह भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना किया, अपने चेलों के लिए भी किया, और अपने स्वयं के लिए भी
महायाजकीय प्रार्थना किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, आज भी यीशु मसीह हम लोगों को इब्रानी 7:25 में बोलते हैं कि जिस प्रकार से वहां पे लिखा हुआ है कि जितने लोग हम लोगों के द्वारा यीशु मसीह के पास आएंगे उन सबों का यीशु मसीह अभी भी क्या करने वाले हैं, पूरा पूरा उद्धार, छुटकारा और चंगाई देने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोग जितने भी सुसमाचार को सुनाएंगे, जितना भी सुसमाचार को फैलाएंगे और जिन जिन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह उनका पूरा पूरा उद्धार करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में इफिसी में भी लिखा हुआ है, इफिसी 1:13 में, कि सत्य का वचन जो हमारा उद्धार का सुसमाचार है, जितने लोग सुनेंगे और विश्वास करेंगे, सच में परमेश्वर पिता ने जो वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है, अपने पवित्र आत्मा का छाप लगाएंगे। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा का छाप लग जाएगा तो कोई भी उस पवित्र आत्मा का छाप को मिटा नहीं सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब पवित्र आत्मा का छाप लग जाएगा तो हमारा यही पहचान होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। और सच में मेरे प्रिय भाई बहन, रोमी 8:9 में भी लिखा हुआ है कि अगर परमेश्वर का आत्मा हम लोगों में है तो हम लोग मतलब ये आत्मिक दशा में है। हालेलुया। हम लोग संसारिक शारीरिक दशा में नहीं लेकिन आत्मिक दशा में होंगे। जब पवित्र आत्मा का छाप लग जाएगा तो हम लोग शारीरिक दशा में नहीं लेकिन आत्मिक दशा में रहेंगे। हालेलुया। और जिसके अंदर यीशु का आत्मा नहीं होगा वो उसका जन्म नहीं होगा। हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोग वचन सुनकर आज हम लोगों को निर्णय लेना है कि हमको माने यीशु का आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होगा तभी हम उसके जन कहलाएंगे, और यदि नहीं होगा तो हम उसके जन नहीं कहलाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन के द्वारा हम सभी भाई बहनों को आशीष दे। आइए हम लोग इस घड़ी इस वचन के लिए भी हम लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे और इस घड़ी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मेरे तरस खाने वाला परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, खुदावन परमेश्वर, इस घड़ी हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपने पिता परमेश्वर ऐसा सुंदर अवसर को दिया, सौभाग्य दिया पिता परमेश्वर, आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर, इस घड़ी प्यारे प्रभु जी हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने प्रभु जी महायाजकीय प्रार्थना किए प्रभु स्वयं के लिए प्रभु, उसी प्रकार से प्रभु जी अपने चेलों के लिए भी पिता परमेश्वर उन्होंने प्रार्थना किया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम तमाम विश्वासी भाई बहनों के लिए भी पिता परमेश्वर उन्होंने प्रार्थना किया प्रभु जी। और आज भी पिता परमेश्वर वो हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए तत्पर है मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर इब्रानी 7:25 में पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, उसमें लिखा हुआ है प्रभु कि जितने लोग पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु आपके वचन को सुनकर आपके निकट आएंगे प्रभु, आप उनको पिता परमेश्वर पूरा पूरा उद्धार देंगे मेरे परमेश्वर। क्योंकि यीशु मसीह अभी भी पिता परमेश्वर सर्वदा हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर जीवित है मेरे राजा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, जो प्यारे प्रभु आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर दिया प्रभु, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जितने भी आपके प्रिय भाई बहन पिता परमेश्वर, आपके प्रिय बेटा बेटी पिता परमेश्वर, हमारे प्रिय भाई बहन पिता परमेश्वर आपके वचन को सुने हैं प्रभु, आज पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार प्रभु जी आपकी सेवा करने पाए प्रभु जी। जिस प्रकार से यीशु
यीशु मसीह पिता परमेश्वर अपने से आपकी सेवा करते हुए प्रभु आपकी महिमा को पिता परमेश्वर प्रकट किया प्रभु। उसी प्रकार से प्रभु हम सारे पिता परमेश्वर मसीह भाई बहन प्रभु जी आपकी सेवा करते हुए प्रभु आपकी महिमा को प्रभु हम लोग प्रकट करें प्रभु। हम लोग आपके वचन को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाला नहीं प्रभु जी, लेकिन उस वचन के अनुसार प्रभु पिता परमेश्वर इस पृथ्वी में आपकी कार्य को हम लोग करने वाला होने पाए प्रभु। अपने बल बुद्धि से तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन आपकी सहायता से बहुत कुछ कर सकते प्रभु। जितने भी आपके प्रिय बेटा और बेटी आपके वचन को सुने हैं प्रभु, इस घड़ी खुदावन परमेश्वर वे लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा देने पाए प्रभु। और जो लोग पिता परमेश्वर नाश के कगार में खड़ा है प्रभु, जो लोग नाश हो रहा है प्रभु, वहां तक प्रभु आपके वचन को प्रभु जी पहुंचाने पाए प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर जितने भी भाई बहन इस घड़ी प्रभु आपका वचन को सुने हैं प्रभु जी, उन तमाम भाई बहनों के देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की।